माधव कुंज बिहारी जय। सब जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सबको आवाज आ रहा है? मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? पीछे आवाज आ रहा है? हरे कृष्ण। तो आज बहुत ही विशेष दिन है। केवल लगभग आधा घंटा या 40 मिनट हम लोग कथा चर्चा करेंगे। तो सभी से निवेदन है ध्यान पूर्वक सुनो, ठीक है? ये जो बच्चे खेल रहे हैं, कोई ध्यान दे सकता है यहाँ पे इनको? तो आज से
कार्तिक मास प्रारंभ होता है। ठीक है, आज शरद पूर्णिमा या फिर यहाँ कोजागिरी पूर्णिमा कहते हैं। तो जैसे हम जैसे बहुत सारे लोग अमेज़न से या फ्लिपकार्ट से या फिर किसी मॉल से कुछ सामान खरीदते हैं, तो बड़े त्योहारों के दिन कुछ सेल होता है। जैसे कोई वस्तु अगर आप 10 रुपए की एक खरीद रहे हो या 100 रुपए की एक वस्तु खरीद रहे हो, तो सेल के दिन आपको क्या मिलेगा? यही वस्तु 100 रुपए में जो एक मिल रहा था, आज के दिन आपको 100 रुपए में 3 मिलेगा या 100 रुपए में 2 मिलेगा। तो हम बड़े खुश हो जाते हैं कि अरे सेल लगा है, चलो खरीद लेते। तो उसी प्रकार से जैसे भौतिक वस्तुओं के लिए, इस सांसारिक वस्तुओं के लिए सेल लगता है, अलग अलग प्रकार से लोग किसी प्रकार से ये वस्तु खरीद ले, ऐसे सुविधाएं उपलब्ध की जाती है, वैसे ही भगवान प्रत्येक जीव को अपने आप से जोड़ने के लिए, भगवान प्रत्येक जीव को, हर एक व्यक्ति को अपना प्रेम प्रदान करने के लिए भगवान भी एक सेल ऑफर करते हैं, और उसका नाम है कार्तिक मास। मुझे विशेष रूप से कहा गया है कि शरद पूर्णिमा की महिमा को बताओ। शरद पूर्णिमा बहुत ही उच्च विषय है। पहले हम कार्तिक मास की चर्चा करेंगे और फिर शरद पूर्णिमा का विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अगले 1 मास तक सब लोग ध्यान से सुनिए, आज का दिन, जैसे 12 महीनों में सर्वश्रेष्ठ महीना होता है ये कार्तिक मास। ठीक है, क्यों सर्वश्रेष्ठ होता है? क्योंकि ये मास की अधिष्ठात्री देवी साक्षात श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी के माता का नाम है कार्तिका। ठीक है, कीर्तिका या कीर्तिदा भी कहते हैं, कीर्तिका। तो इसीलिए राधा रानी का एक नाम है कार्तिका, और उसी से ये नाम आता है कार्तिक मास, जिसका प्रथम दिन है शरद पूर्णिमा। तो इस मास में, इस महीने में अगर कोई व्यक्ति कोई भी छोटा से छोटा आध्यात्मिक कार्य करता है, हम आगे चर्चा करेंगे कि कैसे इस मास की महिमा है, लेकिन छोटे से छोटा भी अगर कोई आप आध्यात्मिक कार्य करते हो, भगवान को फूल चढ़ाना, भगवान का दर्शन लेना, मंदिर साफ करना, भगवत गीता पढ़ना, भागवत करना, वैष्णवों की सेवा करना, कोई भी छोटे से छोटा कार्य अगर आप इस महीने में करते हो, शास्त्रों में वर्णन है, आपको 1000 गुना अधिक उसका फल प्राप्त होता है। इसीलिए कार्तिक मास की महिमा शास्त्रों में बहुत विशाल रूप से मनाई गई। इस मास में कई सारे त्योहार आते हैं, उसमें सबसे प्रथम, सबसे महत्वपूर्ण जो त्योहार है वो है दामोदर लीला। सब लोग ये चित्र को देख रहे हैं, बड़ा सा 6 फीट का हमने एक फोटो लगाया, सब लोग देख रहे हैं। इसमें कौन है? 2 लोग कौन कौन है? एक है कृष्ण भगवान, दूसरी कौन है? यशोदा माई। यशोदा माई कृष्ण को क्या कर रही है? क्या कर रही है? कृष्ण जो है वो तीनों लोकों के स्वामी हैं। कृष्ण के इच्छा मात्र से ये पूरा ब्रह्मांड का निर्माण होता है। भगवत गीता में वर्णन आता है, अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां भूता भाव समन्विता। ये पूरी सृष्टि की रचना, इस पूरी सृष्टि का निर्माण और इस पूरी सृष्टि का विध्वंस भगवान के केवल इच्छा मात्र से होता है। वैसे अखिल ब्रह्मांड नायक, तीनों लोकों के स्वामी, प्रत्येक जीव के हृदय में वास करने वाले वो भगवान को एक साधारण स्त्री क्या कर रही है? रस्सी से बांध रही है। ये छोटी बात है। तो दामोदर, हमने बहुत बार सुना होगा, दामोदर दामोदर। इस महीने को दामोदर महीना भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान ने ये लीला, दामोदर लीला इस महीने में की थी। तो यशोदा माई, हम इस लीला को थोड़ा सा विस्तार में चर्चा करेंगे। तो एक बार वर्णन आता है कि कृष्ण बहुत अनुवादी करते थे। ठीक है, किसी का माखन चुरा लेते थे, अलग अलग प्रकार का, जैसे छोटे बच्चे करते हैं वैसे भगवान भी कर रहे थे।
तो कई बार गोपियां आके यशोदा माई को कंप्लेन करती थी कि आपका पुत्र जो है हमारे घर से माखन चुरा लेता है। ठीक है, तो फिर कृष्ण बहुत ही मासूम चेहरा बना के आते थे, बोलते थे देखो ये सब तो झूठ बोल रहे हैं, मैंने कोई माखन नहीं चुराया, मेरे घर पे इतना माखन पड़ा हुआ है, मैं व्रज के राजा का पुत्र हूं, मैं भला क्यों माखन चुराऊं। तो यशोदा माई को भी लगता था हाँ मेरा बेटा सही बोल रहा है। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ, एक जगह पर कृष्ण जब चोरी कर रहे थे तो एक गोपी ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। ठीक है, बहुत सुंदर लीला है, ध्यान से सुन। एक गोपी ने उनको रंगे हाथ पकड़ लिया, बोले आज आपको पकड़ी हूं, आज आपको यशोदा माई के पास लेके जाऊंगी, आपको रंगे हाथ उनके सामने दिखाऊंगी, आप जो इतने भोले भाले बनते हो, इतना मासूम चेहरा बना के इतने लोगों को मूर्ख बनाते हो, आज आपका हम पूरा अच्छे से कंप्लेन करेंगे और आपको डांट खिलवाएंगे। अब छोटे से बालक है कृष्ण, वो उस गोपी को कहते हैं देख लो मुझे ले जाओगी आपके लिए अच्छा नहीं होगा, अभी भी समय है, छोड़ दो। तो वो गोपी कहती है एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, चुरा के बोलता है छोड़ दो, बोले अब तो पक्का लेके जाऊंगा। तो फिर से कृष्ण कहते हैं देखो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, फिर से मैं बोल रहा हूं, बाद में बोलना मत, बोला। तो गोपी बड़ी क्रोधित होती है। अब देखो ये गोपियां जो है ये माखन बनाती ही थी ताकि कृष्ण आके उनको चुराए। ऐसा नहीं है कि कृष्ण को अपने घर पे माखन नहीं था इसलिए चुराते थे, या कृष्ण बाकी बच्चों जैसे चोर कहलाते थे। ठीक है, अगर कोई साधारण व्यक्ति चोरी करता है तो उसको चोर बोला जाता है, लेकिन जब कृष्ण चोरी करते हैं तो पूरे विश्व में किस नाम से प्रसन्न होते हैं, माखन चोर। कोई साधारण व्यक्ति रण में युद्ध करते हुए युद्ध भूमि छोड़ के जाता है तो उसे भगोड़ा कहते हैं, लेकिन वही जब कृष्ण युद्ध भूमि में रण छोड़ के जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, रणछोड़ राय कहते हैं। कृष्ण कुछ भी करे फेमस हो जाते हैं, प्रसिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि कृष्ण इस संसार के बंधन में नहीं है, वो अपने इच्छा के स्वामी है। वो जो भी करते हैं लीला के माध्यम से करते हैं, अपनी लीला के कारण करते हैं, भक्तों को अपना प्रेम का आदान प्रदान देने के लिए करते हैं। इसलिए सारी गोपियां चाहती थी कि वो बनाती ही थी अलग अलग प्रकार का माखन ताकि कृष्ण आके उसको चुराए, लेकिन लीला करने हेतु वो गोपी जो थी कृष्ण को यशोदा माई के सामने ले गई और बोलने लगी कि देखो तुम्हारा बालक ये आज हर बार हम आके कहते थे कि कृष्ण माखन चुरा रहे हैं, आप नहीं मानती हो, मैं आज इसे रंगे हाथ पकड़ के लाई। यशोदा माई देख रही थी उस गोपी को और अचानक मुस्कुराने लगी और कहने लगी सब ठीक है ना, आपका घर पे सब ठीक है, आपका किसी के साथ कोई झगड़ा उगड़ा तो नहीं हुआ। तो वो गोपी कहने लगी मैं तुम्हें कंप्लेन कर रही हूँ, तुम्हारे पुत्र के बारे में बोल रही हो और तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो यशोदा माई ने कहा थोड़ा नीचे देखो तो सही। तो जब वो गोपी ने देखा तो कृष्ण नहीं था, उसका खुद का बालक पकड़ के लाई थी। तो वो अचानक घबरा गई, बोले अरे मैंने तो कृष्ण को पकड़ा था, ये कहां से आ गया। और फिर यशोदा माई को क्षमा मांगकर वापस जाने लगी, ये गड़बड़ कहां से हो गए। रास्ते में जब जाने लगी और सोच रही थी मैंने तो कृष्ण को पकड़ा था, ये कहां से आ गया। और जब वापस से देखा तो कृष्ण खड़े थे। तो कृष्ण को बोला अरे तुम वापस से, अब चलो वापस से लेके जाती हूं, तुमने किसी प्रकार का छल किया है। कृष्ण ने कहा पिछली बार बेटा मिला था, ये बार पति मिलेगा, सोच लो। तो ये है कृष्ण, अलग अलग प्रकार की लीलाएं करते। लेकिन एक बार क्या हुआ, यशोदा माई कृष्ण को दूध पिला रही थी और किसी कारणवश कृष्ण को उन्होंने नीचे रख दिया। घर पे दूध एक रखा था भगोने में, वो उबल रहा था, उसको बचाने के लिए यशोदा माई अंदर गई। कृष्ण क्रोधित हो गए, अरे मैं जब स्वयं मेरी सेवा हो रही हो, मेरी सेवा छोड़ के दूसरे वस्तु के पास जा रहे हो, आप मुझसे अधिक महत्व प्रेम किसी दूसरे वस्तु को करते हो। तो कृष्ण को क्रोध आ गया, छोटे से बालक है अभी, कृष्ण को क्रोध आ गया। वहां पे पत्थर रखा हुआ था, उससे लेके उन्होंने, तो यशोदा माई उस समय क्या कर रही थी, मक्खन मथ रही, उस मटके को फोड़ दिया, सारा दूध दही मक्खन सब निकल गया, बह गया। उसके पश्चात उन्होंने क्या किया, घर पे जितने मटके थे सब फोड़ दिया और फिर घर में जाके जो मक्खन रखा हुआ था, ऊपर लटकाया हुआ था, उस माखन को खाने लगे, बंदरों को बुला के खिलाने लगे। तो यशोदा माई जब बाहर आई तो देखे
ये तो सब फोड़ा हुआ है। तो वो सोचने लगी ये बालक घर के अंदर इतना बड़ा कांड कर सकता है तो बाहर क्या करता हो। सारी गोपियां सही कह रही थी। तो अपने उस कृष्ण को समझाने के लिए, थोड़ा सा सुधारने के लिए उन्होंने क्या लिया, छड़ी ले लिया। पहली बार यशोदा माता ने हाथ में क्या लिया, छड़ी ले लिया। आज तक कृष्ण ने कभी भी यशोदा माता के हाथ में छड़ी नहीं देखा। आज पहली बार यशोदा माई छड़ी लेके आ रही थी। कृष्ण बंदरों के साथ बड़े आनंद में माखन खा रहे थे, उखल पे चढ़ के मटका ऊपर से लेके माखन खा रहे थे, और देखा कि यशोदा माई हाथ में छड़ी लेके आ रही है। इस रूप को देखकर भगवान भयभीत हो गए और डर के मारे भागने लगे। ठीक है, डर के मारे गोकुल के गलियों में भागने लगे। यशोदा माई उनको सुधारने के लिए उनके पीछे पीछे भागने लगी। हाथ में छड़ी है, छोटे से बालक है, कृष्ण आगे आगे भाग रहे, उनके कुंडल अच्छे से झूम रहे हैं और उनके घुंघराले बाल, कृष्ण यशोदा माई के मस्तिष्क पे बालों में अलग अलग प्रकार के फूल है, वो नीचे गिर रही है। और यशोदा माई आज सोच रही है आज इस बालक को मैं पकड़ के रहूंगी, इसे दंड दूं। सब लोग गलती करते हैं तो भगवान के पास जाते हैं क्षमा कर। यहाँ पे भगवान ने गलती किया है और भाग रहे, और यशोदा माई छड़ी लेके घूम रही, पीछे भाग रही। अब यहां पे हमको थोड़ी एक चीज समझना है। कृष्ण केवल एक चीज के भूखे हैं, भगवान केवल एक चीज के भूखे हैं। किसके? इस संसार में बाकी जितना भी कार्य है ना, जैसे हम लोग पढ़ते हैं भगवत गीता में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जितने भी प्रकार के कार्य भगवान स्वयं नहीं करते, अपने पार्षदों से कराते। इस असुर को मारो, इस असुर को मारो, भगवान ये सब चीज में नहीं करते। भगवान केवल एक कार्य करते हैं, जानते हो क्या? अपने भक्तों के साथ प्रेम। अगर कोई व्यक्ति एक बार भी कृष्ण को हृदय से बुलाए, एक बार। हम लोग कई बार ऐसे ऐसे चीजें करते हैं, ऐसे ऐसे कार्य करते हैं, हमको पता ही नहीं होता हम कर क्यों रहे, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पता ही नहीं होता। एक बार कोई कृष्ण को बुला ले। बड़ी सभा में द्रौपदी का जब वस्त्र हरण हो रहा था, वहां पे उपस्थित उनके 5 पति थे, सभा में बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े महारथी थे। द्रौपदी सभी के सामने निर्वस्त्र होने जा रही थी। दुष्पापी दुर्योधन और उनके सहयोगी द्रौपदी को निर्वस्त्र करना चाह रहे थे। जब सब जगह से सहायता मांग मांग कर थक गई, तो द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर किया और कहा, गोविंद, हे कृष्ण। तब तुरंत भगवान वहां पर आए और द्रौपदी की लाज बचाई। तो बाद में द्रौपदी माता पूछती है कि कृष्ण, मैं आपकी सखी हूं, मैं आपकी भक्त हूं, बड़ी सभा में मेरा जो सम्मान था उसको खींचा जा रहा था, नष्ट किया जा रहा था, आपने आने में इतनी देर क्यों कर दी? अच्छा प्रश्न है, द्रौपदी ने अच्छा प्रश्न पूछा कि नहीं, कि ये जो आप इतनी देर बाद आए, पहले ही आ जाते तो ये सब होता ही नहीं। तो जानते हो कृष्ण ने क्या कहा? कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी, जब तुम्हारा वस्त्र हरण होने का प्रयास होने लगा तो पहले तुमने अपने पतियों से रक्षा मांगा। मैं तो आने के लिए तैयार था, लेकिन पहले आपने क्या किया? अपने पति के पास गए। जब आपको समझ गया कि ये लोग मदद नहीं कर सकते, तब आप सभा में उपस्थित अलग अलग मंत्रियों के पास गए। मैं तब भी रुक गया। जब उससे भी मदद नहीं मिला, सहायता नहीं मिला, तब आपने क्या किया? अपने हाथों से अपना रक्षण करने का प्रयास किया। मैं तब भी रुक गया। और जैसे ही तुमने मुझे बुलाया, मैं उसी क्षण वहां पर उपस्थित हो गया। द्रौपदी, मैंने आने में देर नहीं की, आपने बुलाने में देर कर दी। हम भगवान की आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, कई बार सोचते हैं कि भगवान हमारे जीवन में ही क्यों तकलीफ है,
कई बार हमको ऐसा लगता है ये खुश है, ये खुश है, ये खुश है, इसके जीवन में सब अच्छा चल रहा है, ये आनंदित है, भगवान सारा दुख मेरे जीवन में ही क्यों दे रहे हैं? मैंने ऐसा क्या किया है? कई बार ऐसा सोचते हैं ना। जानते हो क्यों सोचते हैं? क्योंकि हमको दूसरे के जीवन का दुख पता ही नहीं होता, और दूसरा, हमने भगवान का कभी आश्रय नहीं लिया। आप सब लोगों को एक छोटा क्वेश्चन पूछता हूं, सब लोग को थोड़ा समझ में आ रहा है? हिंदी समझ में आ रहा है? आप सब लोग को एक प्रश्न पूछता हूं। 1 वर्ष का बालक है, किसी माता का भी बहुत सुंदर, किसी ने माँ के ऊपर कविता और बहुत सुंदर कथा बताई। एक माता है, उसका बालक 1 वर्ष का है। क्या उस बालक को कोई फर्क पड़ता है कि उसकी माता करोड़पति है, बंगले में रहती है, साधारण स्त्री है जो एक मध्यम वर्ग के घर में रहती है, या अत्यंत गरीब है, झोपड़ी में रहती है? उस बालक को थोड़ा भी फर्क पड़ता है क्या? वो बालक का आनंद का स्रोत, वो कब खुश होता है और कब दुखी होता है? जब उसकी माता उसके साथ होती है वो खुश रहता है, जब उसकी माता उससे दूर होती है वो दुखी होता है। कोई करोड़पति महिला हो और वो अगर अपने पुत्र के साथ नहीं है तो उस करोड़पति महिला का जो पुत्र है वो रोएगा, वो दुखी रहेगा। उसके सामने आप 1 करोड़ 5 करोड़ रुपए जाके रख दो, वो उस वस्तु की कोई कीमत नहीं रखेगी। तो हमें हमारा आनंद का जो अनुभव है केवल अपनी माता के साथ होता है जब 1 वर्ष के होते, तो बड़े होने के बाद बदल क्यों जाता है? क्योंकि वो आश्रय, वो प्रेम जो हम बचपन में अपनी माता से करते थे, वही आश्रय, वही प्रेम बड़े होने के बाद यदि भगवान से करेंगे तो हम कभी दुखी नहीं होंगे, कभी निराश नहीं होंगे, कभी जीवन में हारेंगे। तो इसीलिए हम सुंदर लीला देख रहे हैं। तो ये सब जो लीलाएं भगवान करते हैं, हम इसलिए चर्चा कर रहे थे। भगवान अपनी इच्छा से अपने भक्तों के बंधन में आते हैं। भगवान को कोई पकड़ नहीं सकता। काल्यवन नाम का एक बहुत ही बड़ा योद्धा था। जब मथुरा पे आक्रमण हुआ, जरासंध एक ओर से, काल्यवन एक ओर से, दोनों ने मथुरा पर आक्रमण किया। कृष्ण चल रहे थे, काल्यवन जब आया तो समझ गए ये दोनों अगर आक्रमण करेंगे मथुरा पे बहुत हानि होगी। कृष्ण चलने लगे और महान योद्धा काल्यवन कृष्ण के पीछे पीछे दौड़ रहा था। तो इतना बड़ा शक्तिशाली राजा योद्धा पूरी शक्ति लगा के कृष्ण को पकड़ने का प्रयास कर रहा है। कृष्ण केवल चल रहे हैं, लेकिन यह योद्धा पूरी शक्ति से दौड़ने के पश्चात भी कृष्ण को छू भी नहीं पाया, स्पर्श भी नहीं कर पाया। और यही कृष्ण यहां पे जब दौड़ रहे हैं, एक साधारण गांव की स्त्री यशोदा माई उनको पकड़ लेती है। बहुत सुंदर दामोदर अष्टकम हम आगे चर्चा करेंगे। जब कृष्ण को पकड़ लेती है, कृष्ण पहली बार यशोदा माई के हाथ में छड़ी देखते हैं, कृष्ण रोने लगते हैं। रुदंतम मुहुर्नेत्रम युग्ममृजंतम कराम्भोज युग्मेन सातंक नेत्रम। भगवान खुद रो रहे हैं। हर बार जब आंखों से आंसू गिरता था, यशोदा माई अपना पल्लू लेके पोंछती थी। आज आंसू गिर रहा है, कोई नहीं पोंछने वाला है, तो क्या कर रहे हैं? खुद ही अपने हाथों से पोंछ रहे। रुदंतम मुहुर नेत्रम युग्मम मृजंतम। कृष्ण रो रहे। कृष्ण के सामने साक्षात यमराज जिससे भयभीत होते हैं, वो कृष्ण यशोदा माई के हाथ में छड़ी देख के रो रहे, भयभीत है। क्यों? उस छड़ी में ज्यादा शक्ति है। इस संसार का वज्र जब पारिजात वृक्ष लेके गए इंद्र, तो उन्होंने कृष्ण पे अलग अलग प्रकार का अस्त्र चलाया, वज्र चलाया। कृष्ण किसी से भयभीत नहीं होते, सारे अस्त्रों के स्वामी है, सुदर्शन चक्रधारी है। और वो कृष्ण अपनी माता के हाथ में छोटी सी छड़ी देख के रो रहे हैं। कैसे संभव? प्रेम। क्योंकि यशोदा माई से वो क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। अब यशोदा माई सोच रही है
मैं क्या करूंगी, कृष्ण को बांध दूंगी। ठीक है, तो वो कृष्ण को बांधने का प्रयास करती, तो घर से रस्सी लेकर आती है, कृष्ण को बांधने का प्रयास करती है। जब बांधने गई, कृष्ण को भला कौन बांध सकता है? कृष्ण को कोई पकड़ सकता है? नहीं। जब रस्सी से बांधने गई, रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ गई। कितनी उंगली छोटी पड़ी? 2। उन्होंने कहा घर से और रस्सी लाओ। सारी गोपियां अन्य जो थी वो घर से और रस्सी लाई, एक के पीछे एक बांधा, फिर से बांधने लगी, रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ गई। और रस्सी लाया गया। उन्होंने गोकुल से सारी रस्सी लाने का आदेश दिया। सारे लोग रस्सी लेकर आने लगे, एक के पीछे एक बांधने लगे, लेकिन जितनी बार रस्सी को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा था, रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ जाती। पर यशोदा माई भी सोच रही थी, मैं आज इसको बांध के रहूं। और फिर यशोदा माई का प्रयास देखकर, यशोदा माई की तीव्रता देखकर कृष्ण ने क्या किया, अपने आप को बंधवा लिया। तो दाम, रस्सी यानी दाम, उदर यानी पेट। तो ये पूरे ब्रह्मांड को जो अपने उदर में समाते हैं, उस उदर को जब रस्सी से बांधा गया, दाम से बांधा गया, तो वो भगवान को कहा गया, नाम मिला दामोदर। बोलो दामोदर भगवान की। तो ये भगवान पहली बार बंध गए। अब एक चोर की बात ही, चोर चोरी करता है तो क्या मिलता है? उसको हथकड़ी मिलता है ना। वैसे ये भगवान ने चोरी किया है। अब यशोदा माई उनको क्या कर रही है, बांध रही। लेकिन ये 2 उंगली क्या प्रदर्शित करते हैं जानते हो? कोई भी व्यक्ति भगवान को अपने हृदय में बांध सकता है, भगवान को अपने प्रेममय बंधन में बांध सकता है, लेकिन ये 2 उंगली की आवश्यकता है। जानते हो ये 2 उंगली क्या है? एक हमारा शुद्ध प्रयास, शुद्ध प्रयास, और दूसरा भगवान की कृपा। यशोदा माई तीव्रता से जब प्रयास कर रही थी, तो कृष्ण के कृपा के पश्चात ही वो कृष्ण को बांध पाई। तो यहां पे कृष्ण बंध गया। अब जब कृष्ण बंध गए, तो कुछ गोपियां हंस रही थी, कुछ उदास थी, कुछ चिढ़ा रही थी, अलग अलग मजाक कर रही थी। तब तक वहां पे बलराम जी आए। बलराम जी आए, कृष्ण को पूछा, देखो वृंदावन, ठीक है, भगवान का प्रेम ऐसा होता है कि जब व्यक्ति भगवान से अत्यधिक प्रेम करने लगता है, भगवान की कृपा से ब्रजवासी में, वृंदावन में कोई भी कृष्ण को भगवान नहीं मानता। सब कोई भगवान को अपने प्राणों से अधिक प्रेम करता है कृष्ण को, लेकिन कोई कृष्ण को भगवान नहीं मानता। भगवान को आप जिस संबंध में चाहो उस संबंध में रिश्ता स्थापित कर सकते। कोई भगवान का सेवक बन के स्थापित कर सकता है संबंध, जैसे दारुक हुए, मित्र बन के संबंध स्थापित कर सकते हो, श्रीदामा, सुदामा, सुबल, माता पिता बन के संबंध स्थापित कर सकते हो, यशोदा माई, नंद महाराज, देवकी, वसुदेव। और कोई प्रेम भाव में संबंध स्थापित कर सकता है, जैसे श्रीमती राधा रानी, मीराबाई। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का संबंध भगवान पे स्थापित कर सकता है, यदि उसके हृदय में प्रेम। ढोंग नहीं करना है, प्रेम करना है, सेवा करना है। तो उसके पश्चात जब बलराम जी वहां पे आए, अब दोनों, अब बलराम जी तो जानते हैं कृष्ण कौन है, कृष्ण भी जानते हैं मैं कौन हूं, लेकिन अब प्रेम बस बंधे हुए हैं। तो बलराम जी बोले, तुमको कौन बांध दिया? तो बोले, मैया ने बांधा है। तो बलराम जी कहे, अरे माता को पता नहीं कि तुम भगवान हो, सारी सृष्टि की रचना तुमसे होती है, तुमको बांध दिया, मैं जाके उनको बोलता हूं तुम कौन हो। तो कृष्ण बोले, जाओ, मार खाना है तो जाओ। तो बलराम जी यशोदा माई के पास जाते हैं, यशोदा माई के पास जाके बोलते हैं, तुमने कृष्ण को बांधा क्या? बोला, हाँ बांधा, क्या प्रॉब्लम? तो उन्होंने कहा, जानती हो कृष्ण कौन है? तो यशोदा माई कही, मैं तो नहीं जानती, तुम ही बताओ। तो उन्होंने कहा, ये सतयुग में नरसिंह अवतार लेकर आए, हिरण्यकश्यपु को मारा, त्रेता युग में राम रूप में आए, रावण को मारा। अलग अलग युगों में अलग अलग अवतार लेते हैं, सारी सृष्टि की रचना करते हैं, पालन पोषण करते हैं, संहार करते हैं, प्रत्येक जीव के हृदय में रहते हैं। यशोदा माई सुने जा रही है, सुने जा रही है, सुने जा रही है। और वो कहते हैं कि तुमने ऐसे कृष्ण को बांध दिया। तो यशोदा माई ने कहा कि तुम कौन हो? तो बोले, मैं तो अनंत शेष हूं। अब बलराम जी तो साक्षात अनंत शेष है।
उन्होंने कहा ये पूरे ब्रह्मांड को मैं अपने मस्तिष्क में धारण करता हूं। तो यशोदा माई एक छड़ी उठा के कहती है, सारे अवतारों को मेरे घर पे जन्म लेना था क्या? भागो नहीं तो मार पड़ेगी। बलराम जी चुपचाप भाग गए। कृष्ण को आके कहे, कुछ नहीं हो सकता, बंधे रहो। यह है प्रेम का बंधन। हम किस बंधन में पड़े हैं? इस संसार के बंधन में। हम इस संसार में अलग अलग प्रकार के बंधन में पड़े। हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। हमें कई लोगों को कहो कि भैया भगवान का 2 नाम जप कर लो, कुछ समय भगवान के ले लो। नहीं, अभी बहुत बिजी हूं, अभी मेरा ये लक्ष्य है, ये प्राप्त करना है, ये करना है, वो करना है। करो, लेकिन भगवान से थोड़ा संबंध तो जोड़ो। यत् करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। मुझ पे अर्पण करो। आपको जो करना है करो। भगवत गीता सुनने के पश्चात अर्जुन ने संन्यास नहीं ले लिया। अर्जुन ने युद्ध किया। ऐसा नहीं है कि हमें भगवान की भक्ति करने के लिए कुछ चीजों का त्यागना पड़ेगा। कुंती महारानी, द्रौपदी, ये सब महान भक्त हैं, सरल गृहस्थ हैं, घर में रहने वाले। मायने रखता है भक्ति, शुद्ध भक्ति। तो इस प्रकार से ये दामोदर मास है और इसी मास में आता है, बहुत सारी लीलाएं आती है। बहुत सारे इस कार्तिक मास में बहुलाष्टमी भी आता है। ठीक है, इसी अगले अष्टमी 8 दिनों के पश्चात बहुलाष्टमी आता है। कृष्ण ने एक गाय की रक्षण की थी। ठीक है, विस्तार में नहीं जाएगा। राधा कुंड, श्याम कुंड का आविर्भाव दिवस है। कृष्ण ने एक राक्षस का वध किया जिसका नाम था अरिष्टासुर। ठीक है, तो ये शुक्ल पक्ष की अष्टमी में आता है। ठीक है, तो नहीं, अभी कुछ इस कृष्ण पक्ष की अष्टमी में आता है। तो एक राक्षस का वध किया अरिष्टासुर। तो जब अरिष्टासुर का वध किया तो वहां पर जितनी भी गोपियां थी उन्होंने कहा, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगी, तुम एक गोवंश के हत्यारे हो। अब अरिष्टासुर बैल रूप में था, भले असुर था, कंस ने भेजा था, लेकिन किस रूप में आया था? बैल के रूप में आया। तो उन्होंने कहा, तुम गोवंश के हत्यारे हो, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। अब ये लीला है, भगवान कृपा देने के लिए लीला करते हैं। तो उन्होंने कहा, अब ये तो राक्षस था, असुर था, मारना पड़ा। तो उन्होंने कहा, जो भी था था तो बैल, तो गो हत्या का पाप लगेगा। तो उन्होंने कहा, ठीक है, अभी असुर था, मारना पड़ा, इसको प्रायश्चित करने के लिए क्या करें? तो राधा रानी और गोपियों ने ऐसे ही मजाक में कहा कि जाइए, संसार में जितने भी तीर्थ स्थल है सब में जाकर आप स्नान करिए, तभी आप पवित्र होंगे। कृष्ण है, सारे तीर्थों का उगम उनसे होता है। उन्होंने तुरंत सारे तीर्थों को आदेश दिया। संसार में जितने तीर्थ स्थल थे सब आके कृष्ण के समक्ष हाथ जोड़ के खड़े हो गए। और कृष्ण ने वहां पर एक कुंड बना हुआ था अरिष्टासुर के पैर से। उन्होंने कहा, इसमें प्रवेश करो। और सारे सृष्टि के तीर्थ उस कुंड में प्रवेश किए और कृष्ण ने उसका नाम रखा श्याम कुंड। उस कुंड का नाम पड़ गया श्याम कुंड। अब कृष्ण उसमें स्नान किए और राधा रानी को कहे, गोपियों को कहे, देखो मैं तो पवित्र हो गया, लेकिन तुम लोगों ने एक राक्षस की भागीदारी की हो, तुम लोग दूषित हो गई हो, तुम भी स्नान करो। तो राधा रानी और गोपियों ने कहा, हम तुम्हारे स्नान करने से ये कुंड दूषित हो गया, हम अपना कुंड खुद बनाएंगे। और राधा रानी और गोपियों ने क्या किया, मानसी गंगा काफी दूर है उस स्थान से जहां पे कुंड है, और उन्होंने लाइन लगाया और मानसी गंगा से मटका भर भर के पानी लाने लगे। बगल में एक कुंड था, अपने कंगन से बनाया, हम इस कुंड को भरेंगे, इसको अलग बनाएंगे। अब इस प्रकार से कुंड भरते भरते तो रात हो जाएगी, युग बीत जाएगा। तो कृष्ण ने इशारा किया, जो सारे तीर्थों के प्रतिनिधि थे वो राधा रानी के पास आके कहे कि कृपया करके हमें अपने कुंड में प्रवेश करने दो, आपकी लीला कोई नहीं समझ सकता, लेकिन हमारे ऊपर कृपा करो। फिर राधा रानी ने सारे तीर्थों को कृपा प्रदान की आदेश दिया। तो सारे तीर्थ उस कुंड में प्रवेश किए और उस कुंड का नाम पड़ा राधा कुंड। तो वृंदावन, अगर कोई गोवर्धन पर्वत के पास गया है परिक्रमा में, ये राधा कुंड, श्याम कुंड आज भी है। कृष्ण ने कहा, ये राधा कुंड मेरे लिए इतना प्रिय है, इतना प्रिय है, यदि कोई व्यक्ति इस कुंड में स्नान करेगा तो उसे वही प्रेम प्रदान होगा जो राधा रानी को मेरे लिए।
कृष्ण ने ऐसी कृपा की, तो उसका भी इस समय आता है। इसी मास में अमावस के दिन दीपावली मनाई जाती है। ठीक है, इसी मास में अमावस के दिन दीपावली मनाई जाती है, जब प्रभु श्री रामचंद्र, ठीक है, अयोध्या वापस आ रहे थे रावण का वध करने के पश्चात। सारे लोग वहां पर जो उपस्थित थे, आजकल हम दीपावली मनाते हैं तो केवल किसने कितने पटाखे लाए, कौन क्या फोड़ रहा है, कौन घर पे क्या बना रहा है, किसने क्या लगाया हुआ। दीपावली होती है कि सारे अयोध्या वासी पूरे रास्ते को उजालों से भर दिए, अलग अलग दीप से, अलग अलग प्रकाश से भर दिए हैं, ताकि जब राम आए उन्हें आनंद प्रदान हो। राम के स्वागत के लिए, उनको प्रसन्नता प्रदान करने के लिए ये दीप जलाते हैं, ना कि एक दूसरे को दिखाने के लिए कि मेरा पटाखा आपसे बड़ा है। मेरा पटाखे का साइज है, तुम ये लवंगी बॉम्ब फोड़ रहे हो, मैं रस्सी बॉम्ब फोड़ रहा हूँ। पता नहीं मैं 20 साल पहले जब फोड़ता था तो अभी क्या स्टेटस है मेरे को पता नहीं। तो वो है दीपावली, वो भी इसी मास में आता है, कार्तिक मास में। ठीक है, उसके पश्चात दीपावली के दूसरे दिन, ठीक है, गोवर्धन पूजा आता है। तो सारे देवता, ठीक है, गोवर्धन पूजा जब भगवान ने 7 वर्ष की आयु में उन्होंने क्या किया, अपने बाएं हाथ के ये छोटी उंगली के अग्रभाग में गोवर्धन धारण किया। तो कृष्ण अब सारे वृंदावन वासी इंद्र की पूजा करने जा रहे हैं। ठीक है, सब लोग ध्यान से सुनो, बहुत महत्वपूर्ण लीला है। ठीक है, 2 मिनट में चर्चा करें। सारे वृंदावन वासी इंद्र की पूजा करने जा रहे थे कि इंद्र वर्षा प्रदान करते हैं, वर्षा से अन्न होता है, घास होता है, गाय घास खाती है, अन्न भोजन के लिए होता है, और हम सब लोग इसी के ऊपर आधारित है, इसलिए हम इंद्र पूजा करते हैं। अब कृष्ण को इंद्र का अहंकार तोड़ना था, कृष्ण को इंद्र का अहंकार तोड़ना था। हम संसार में कुछ भी छोटा मोटा कार्य करते हैं तो हृदय में अहंकार आ जाता है कि नहीं? उसी प्रकार से इंद्र को अहंकार आ गया कि मैं संसार को वर्षा प्रदान करता हूं, मैं भगवान। तो इंद्र को बताने के लिए कि वास्तव में भगवान कौन है, कृष्ण ने सारे ब्रजवासियों को कहा कि आप इंद्र पूजा मत करो, हमें सब कुछ गोवर्धन प्रदान करते हैं, गोवर्धन की पूजा करो। अब गोवर्धन क्या है, वो भगवान कृष्ण ही है, भगवान का कृष्ण का ही रूप, अलग नहीं है। आप गोवर्धन की पूजा करिए। तो सारे वृंदावन वासी उनके घर पे जितना सामान था, जितना सामग्री था, ये सोच के नहीं कि कल क्या खाने को होगा, परसों क्या मिलेगा, आज शाम को क्या होगा, सारे वृंदावन वासी जितने भी घर पे उनके सामग्री थी, सबको लेकर उन्होंने क्या किया, एक गोवर्धन पर्वत के सामने भोगों का, अलग अलग प्रकार के पदार्थों का भोग का पर्वत बनाना प्रारंभ किया। आज भी वृंदावन जाओगे, आपको जहां पे ये भोग लगाया गया था, आपको वो स्थान दिखेगा। इतना विशाल मात्रा में भोग लगाया गया। हम भी जब भगवान को कुछ अर्पण करते हैं तो फिर अगर हमारे पास 100% है तो 1% देते, अपना सेफ्टी बचा के। ब्रजवासी ऐसा नहीं, उनके घर पे जो कुछ खाने को था वो सबका भोग बना दिया, ये नहीं सोचे कि शाम का खाना कहां से आएगा। ये है ब्रजवासियों का समर्पण, ये है उनका भाव। और इतना भोग बनाने के पश्चात गिरिराज जी को जब अर्पण किया, भगवान स्वयं गिरिराज में प्रवेश किया, सारा भोग एक क्षण में खा लिए, एक क्षण में स्वीकार कर लिया, और फिर कहने लगे अनियोर। अनियोर का अर्थ है मुझे और दो। अब बोले घर पे जितना था सब तो डाल दिया, अब सबको खाने को आपको 1 सेकंड भी नहीं लगा, हम और कहां से लाएंगे। तो फिर सबने क्या किया, ब्रजवासियों ने तुलसी पत्र प्रदान किया, और फिर जब गिरिराज जी ने वो तुलसी पत्र स्वीकार किया, संतुष्ट हो गए, और जितना भी भोग उन्होंने स्वीकार किया था फिर से प्रदर्शित किया। सारे ब्रजवासियों ने ये प्रसाद रूप को बहुत आनंद रूप से उसका भोग किया, आनंद लिया, और इतना प्रसाद बनाया गया था, सब लोगों ने खाया। जब स्वयं खा सके ना खा सके, बंदरों को दिया गया, सारे वहां पे जानवरों को दिया गया। बहुत अद्भुत त्योहार हुआ, उसको हम गोवर्धन पूजा कहते हैं। तो इस दिन आज भी गोवर्धन इको विलेज में अगर आप उस दिन आओगे, गो पूजा होता है और परिक्रमा लगाई जाती है, गोवर्धन परिक्रमा। ठीक है, तो ये भी इसी मास में आता है।
और इसी मास में आता है गोवर्धन पूजा, जिस दिन होती है उस दिन बलि प्रतिपदा कहते हैं। अब बलि महाराज आते हैं, वो एक अलग लीला है। जब बलि महाराज गए सूतल लोक में, वापस आते हैं अपने राज्य में देखने के लिए सब अच्छा है कि नहीं, तो उसे बलि प्रतिपदा कहते हैं। ठीक है, उसके अगले दिन आता है यम द्वितीय। ठीक है, इसे भाई दूज भी कहा जाता है। तो इस दिन, ठीक है, कि अमावस शुक्ल पक्ष के द्वितीय, इस मास में, इस महीने के शुक्ल पक्ष के द्वितीय को यम द्वितीय कहा जाता है। तो यमुना के भाई कौन है? यमराज। तो ये दोनों हाथ पकड़कर यमुना अपने ही पानी में डुबकी लगाती है और उसके पश्चात यमराज यमुना के घर जाके, अपनी बहन के घर जाके क्या करते हैं? भोजन लेते हैं। तो आज के दिन ऐसा वरदान दिया गया है, आज भी अगर वृंदावन जाओगे, कई सारे हजारों के मात्रा में भाई बहन यमुना में डुबकी लगाते हैं और उस दिन भाई क्या करते हैं? अपने बहन के हाथ के भोजन लेते हैं। और वर्णन है, जो भी उस दिन इस प्रकार अपनी बहन के हाथों से भोजन लेता है उसे यमराज को नहीं देखना पड़ता। ठीक है, क्योंकि यमुना जो है उनकी बहन है, उन्होंने विशेष अनुरोध किया। ठीक है, और उसके पश्चात आगे आता है वापस से जो दूसरा एकादशी है। ठीक है, देवशयन एकादशी में सब देवता सोते हैं और यहाँ पे वापस उत्थान होता है, वो सब उठते हैं। ठीक है, और फिर अंत में भीष्म पंचक आता है और पुनः रास यात्रा होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार का त्योहार इस समय पर मनाया जाता है। तो और एक बहुत सुंदर त्योहार है, शुक्ल पक्ष के अष्टमी के दिन गोपाष्टमी मनाया जाता है। ठीक है, तो गोपाष्टमी तो कृष्ण अब बड़े हो रहे थे, अब उनको बचपन में सब बछड़े दिए जा रहे थे, इनको ले जाओ। और कृष्ण बोल रहे थे कि मुझे गाय लेके जाना है। यशोदा माई बोली थी तुम बहुत छोटे हो, गाय को नहीं संभाल पाओगे, अभी मत लेके जाओ। तो प्रतिदिन जब कृष्ण उठते थे, बांसुरी बजाते थे, बाकी सब मित्र उठते थे, सज धज के आते थे, सब लोग बछड़े चराने लेके जाते थे। आज कृष्ण अपनी माता से रूठे हुए हैं, नंद महाराज से रूठे हुए हैं, क्योंकि हमें गाय नहीं दे रही है, बछड़ों के साथ कब तक जाता रहूंगा, मैं अब बड़ा हो गया। कृष्ण को ऐसा लग रहा था। बहुत सुंदर लीला है ये, इसको ध्यान से सुन। तो रूठ कर बैठे हुए थे, समय हो गया, सब लोग सज धज के आगे, उठने का समय हो गया, कृष्ण को बांसुरी बजाने का समय हो गया। कृष्ण नाराज होके माता को नहीं देख रहे हैं, मुंह उस तरफ करके रुष्ट होके वो लेटे हुए। अब माता समझ गई ये नहीं मानने वाला, तब उन्होंने कहा कि आज मैं आपको बड़ी गाय देने वाली हूं, बाहर ले जाने के लिए तैयार हो जाओ। और तुरंत कृष्ण उठ के तैयार हो गए कि चलो आज से मुझे बड़ी गाय प्राप्त होगी। और फिर और बहुत सुंदर रूप से वर्णन है कैसे प्रत्येक गाय को सजाया गया। ठीक है, प्रत्येक गाय के ऊपर कुमकुम थोपा गया था, सींग को सजाया गया था, मोर पंखों से सजाया गया था, बहुत सुंदर वर्णन। और उस समय जब कृष्ण निकलने लगे, देखो क्यों वृंदावन और ब्रज इतना श्रेष्ठ माना जाता है। जब कृष्ण निकलने लगे, यशोदा माई कृष्ण और बलराम को चप्पल दिया और बोला कि देखो कृष्ण ना कभी वृंदावन में चप्पल पहनते नहीं थे चलते, तो उन्होंने उनको चप्पल दिया कि बोले जाओ, आज आप बड़े गायों को लेके जा रहे हो, दूर जाओगे तो आज आप चप्पल पहन के जाओ, रास्ते में कंकड़ पत्थर होंगे, कांटे होंगे, आपको बचाने के लिए। अब कृष्ण को गोपाल कहा जाता है, गायों से बड़ा प्रेम करते। कृष्ण ने माता यशोदा से कहा कि हमारी 9 लाख गायें हैं, इन 9 लाख गायों के लिए चप्पल है क्या? और एक एक गायों को 4 पैर होते, तो 4-4 चप्पल, 36 लाख चप्पल है क्या? यशोदा माई कही इतना चप्पल कहां से लाऊं? तो कृष्ण ने कहा यदि मेरी गायें चप्पल नहीं पहनेंगी तो मैं भी चप्पल नहीं पहनूंगा। जब गायों ने सुना अरे कृष्ण चप्पल नहीं पहनेंगे हमारे कारण, तो सारी गायों ने क्या किया, वे वृंदावन में गए और जितने भी वृंदावन के रास्ते थे उसको अपने पैरों से पीट पीट के उसे एकदम मुलायम पाउडर जैसा बना दिया। और उसे जब वृंदावन में गायें चलती है ना तो उनके थनों से दूध गिरता रहता है और सारी व्रज भूमि जो उनके गोधूली से बनाई गई थी उस पे दूध गिरकर वो अत्यंत मुलायम हो गया।
और फिर जब कृष्ण चलने लगे तो कृष्ण के चरणों का चिन्ह वृंदावन में हमेशा रहता है। तो गाय के चरण धूलि से बना हुआ और कृष्ण और गाय के दूध से सींचा हुआ और कृष्ण के चरण चिन्ह से लिपटा हुआ, वो है वृंदावन का रज। इसलिए वृंदावन जब आप जाते हो, सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्या है? वृंदावन की मिट्टी, व्रज रज कहते हैं। वो है कृष्ण का गाय के प्रति प्रेम। इस मास में गो सेवा भी अवश्य करनी चाहिए, विशेष रूप से गोपाष्टमी के दिन और गोवर्धन पूजा के दिन, ठीक है। और बहुत सारी लीला है। और अंत में आज का जो दिन है, जो शरद पूर्णिमा कहते हैं, ठीक है। तो शरद पूर्णिमा अलग अलग जगह पे अलग अलग कारण है, लेकिन जैसे हमने चर्चा किया, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकार से भगवान से संबंध स्थापित करता है, ठीक है। तो कोई व्यक्ति सेवक के रूप में, कोई मित्र के रूप में, कोई वात्सल्य भाव में, कोई माधुर्य भाव। तो कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ शुद्ध भक्त हैं कृष्ण की प्रेमिकाएं गोपियां। अब हमारा मन इतना दूषित है कि हम जब भी कृष्ण और राधा रानी, कृष्ण और लक्ष्मी और इस प्रकार की लीलाएं सुनते हैं, आजकल बहुत सारे टीवी सीरियल भी है, तो हम अपने प्रेमी प्रेमिकाओं का संबंध याद करके कृष्ण से जोड़ने लगते हैं कि देखो, तुम्हारा शादीशुदा है, तुम और एक स्त्री के साथ क्यों प्रेम कर रहे हो? तो कुछ लोग मुझे उत्तर देते कि प्रभु जी, कृष्ण ने क्या किया था। कुछ लोग शिव जी को बोल के बोलते। मैं पूछता हूं कि अरे भांग क्यों पी रहे हो, दारू क्यों पी रहे हो? तो पूछते हैं शिव जी ने क्या किया। अरे वो भगवान है, भगवान के लिए सब कुछ उनके अंदर है, उनके बाहर कुछ नहीं है। सूर्य का किरण एक नदी पे गिरता है, एक पर्वत पे गिरता है, किसी राक्षस पे गिरता है, गाय पे गिरता है, या फिर कोई कीचड़ में गिरता है, सूर्य के किरण दूषित नहीं होता। वो जिस पे भी गिरता है उसको शुद्ध करता है। कई बार लोग पूछते हैं कि हम शिव जी के भक्त हैं इसलिए भांग खाते, मदिरा पीते। तो शिव जी ने तो इतना विशाल विष भी पिया था, थोड़ा 2 बूंद उसको भी पी लो। कृष्ण की 1 लाख गोपियां हैं, 16,000 पत्नियां हैं, मैं 2 तो रख ही सकता। कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपने बाएं हाथ पे उठाया था, तुम एक पत्थर तो उठा के दिखाओ। कृष्ण जब 6 दिन के थे तब 12 किलोमीटर लंबी राक्षसी पूतना को मारा था। तुम ऐसा कुछ कर सकते हो? कालिया के सैकड़ों फनों पर कृष्ण नृत्य कर रहे थे और उसको नृत्य भी कर रहे थे और कालिया को दंड भी दे रहे थे। आपके सामने एक सांप छोड़ूंगा तो भाग जाओ। तो कई बार हम कृष्ण के और शिव जी के और भगवान के ऐसे तत्वों का नकल करते हैं जिसको हम बोल सकते हैं कि हम इतना ही कर सकते, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो इसी प्रकार से शरद पूर्णिमा, ये सारी जो ऋषि मुनि थे, जो अभी अलग अलग प्रकार की गोपियां, एक तो नित्य सिद्ध गोपियां है, ठीक है। एक चीज समझो, शरद पूर्णिमा में एक चीज समझो, ठीक है। सब लोग ध्यान दो, सब लोग मेरे पीछे बोलिए, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान। बोलिए, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान। दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्रेर प्रमाण। बोलिए, वस्तु भेद नहीं शास्त्रेर प्रमाण। कृष्ण और राधा रानी ये 2 नहीं है, एक है। सूर्य और सूर्य का किरण एक है या 2 है? एक है। अलग कर सकते हो? नहीं। तो कृष्ण और राधा रानी एक, राधा रानी और सारी गोपियां अलग अलग नहीं, एक है। कितना है? एक। अब सूर्य का किरण जब पड़ता है तो किसी के घर के
खिड़की से अलग किरण जा रहा है, किसी के घर पे अलग किरण जा रहा है, किसके घर पे अलग किरण जा रहा है। हर एक व्यक्ति बोलेगा कि मेरे घर पे अलग सूरज आ रहा है। नहीं, सूर्य कितना है? एक। किरण कितना है? अनंत, लेकिन एक ही सूर्य का शक्ति है। उसी प्रकार से सारी गोपियां राधा रानी, सिर्फ गोपियां नहीं, जितना भी शक्ति तत्व है, अगर शक्ति है राधा रानी, शक्तिमान है कृष्ण, शक्ति है पार्वती, शक्तिमान है शिव, शक्ति है सीता, शक्तिमान है राम। तो ये दो नहीं है, एक है। तो जब हम सुनते हैं कृष्ण की 16,000 पत्नियां थी, ये 16,000 पत्नियां, 1,00,000 गोपियां, ये एक है और वो कृष्ण ही है, अलग नहीं है। अब कोई व्यक्ति अपने हाथों को चूमे तो आपको कोई प्रॉब्लम होगा? तुम्हारा हाथ है, जो करना है कर। लेकिन किसी दूसरे का हाथ उठा के चूम ले तो झापड़ मिले। उसी प्रकार से सारी जो लीलाएं हैं, जितने भी गोपियां हैं, जितने भी रानियां हैं, वो कृष्ण की शक्ति हैं। और कृष्ण इसे लीला कर रहे हैं ताकि हम भगवान को, यदि किसी को अलग अलग प्रकार से भगवान से संबंध स्थापित करना है, किसी की इच्छा है तो वो पूर्ण कर सके। और ये सब तो शुद्ध भक्त हैं। तो ये है शरद पूर्णिमा। इस शरद पूर्णिमा के दिन वृंदावन की गोपियां जो हैं, वे बहुत वर्षों से ललायित हैं कि कृष्ण हमें स्वीकार करेंगे। तो इस शरद पूर्णिमा का ये जो चांद है बहुत विशेष है। आज के दिन वृंदावन में जब ये चांद कृष्ण के सुंदर अद्भुत देह पर पड़ता है, चमकने लगता है। और 1 वर्ष पूर्व सारी गोपियों ने कात्यायनी व्रत लिया था कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार करने के लिए, उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए। इसी शरद पूर्णिमा की रात को वंशी तट के नीचे वृंदावन में कृष्ण क्या करते हैं? अपनी मधुर बांसुरी बजाने लगते हैं और सारी गोपियां वहां पे दौड़ी दौड़ी आती हैं। और फिर कृष्ण सुंदर अद्भुत अत्यंत पवित्र भक्ति का आदान प्रदान रास लीला के रूप में संपन्न करते हैं। ठीक है, तो वो है ये शरद पूर्णिमा। आज के दिन ये चंद्रमा में बहुत कृपा होती है। बहुत सारे भक्त आज के दिन खीर बना के इसे छत पर रखते हैं, अलग अलग जगह पे रखते हैं। इस चंद्र का जो किरण उस खीर में गिरता है, उसकी बहुत शक्ति होती है। अभी भी लोग जाके कुछ बना के रख सकते हैं। ठीक है, तो ये है कार्तिक मास महात्म्य, शरद पूर्णिमा। अब अंत में केवल 5 मिनट और लूंगा कि ये दामोदर मास में हमें करना क्या चाहिए। अब ये दामोदर महीना में आप कोई भी कार्य करो, उसका 1000 गुना अधिक फल मिलता है। कुछ चीजें आप लोग सुनिए इस दामोदर मास में। ठीक है, सब लोग ध्यान से सुनिए। अभी हमने सबके लिए दीपदान आयोजित किया है। जितने भी व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित हैं, सब लोगों को दीप अर्पण दिया जाएगा भगवान को अर्पण करने के लिए। शास्त्रों में वर्णन है, अगर कोई व्यक्ति इस महीने में, दामोदर महीने में, एक बार भी भगवान को दीपदान दिखाए, अब शास्त्रों में वर्णन है कि वो वापस से इस भौतिक जगत में नहीं आता, भगवत धाम प्राप्त करता है। दामोदर भगवान की। अब कई सारे लोगों को प्रश्न उठता है। जब मैंने जगन्नाथ रथ यात्रा के समय मैंने एक वाक्य कहा था, अगर कोई व्यक्ति रथ यात्रा के समय रस्सी को पकड़ेगा तो भगवान उसे अपने धाम लेकर जाएंगे। कुछ लोग सिर खुजाने लगे, सोचने लगे मैं इतना पापी, मैं इतना गया गुजरा, इतना पाप करने के पश्चात एक बार रस्सी को पकड़ने से मैं कैसे भगवत धाम जा सकता। तो जिसके मन में यह संशय है वो ही नहीं जा सकता, बाकी सब चले जाएंगे। जिसको विश्वास नहीं है भगवान की कृपा में, उसे भगवान की कृपा कैसे मिलेगी? शास्त्रों में भगवान ने बोला है, हमें विश्वास नहीं है, क्या करें? अगर भरी दोपहर में 1 बजे कोई व्यक्ति घर के अंदर जाए, दरवाजा बंद करे, खिड़की बंद करे, पर्दा लगा दे, 4 कंबल ओढ़े, लाइट बंद करे और बोले मेरे जीवन में अंधकार है, तो गलती किसका है? उस व्यक्ति का है या सूरज का है? किसका गलती है? तो इसीलिए ये छोटी चीज नहीं है। इसीलिए इस दामोदर मास में हर एक व्यक्ति, सबसे निवेदन है इस महीने में
प्रतिदिन इस दामोदर, इस सुंदर विग्रह जो दिख रहा है आपको, ये जो फोटो दिख रहा है दामोदर, इस मास को दामोदर मास कहा जा रहा है। प्रतिदिन भगवान को दीप जलाइए, भगवान को दीप दिखाइए श्रद्धा से, प्रेम पूर्वक। इसकी इतनी कृपा है, इतनी कृपा है जितनी आप कल्पना नहीं कर सकते। वापस से दूसरे पुराण में वर्णन आता है, एक दीप दान में इतनी शक्ति होती है। एक बार अगर आप भगवान को दीप दिखाओ इस कार्तिक मास में, उसमें इतनी शक्ति होती है कि आपको कोटि कोटि जन्मों में जितना आपका पाप करने का शक्ति नहीं है, उतना केवल एक दीप दान में सारे पापों को नष्ट करने का शक्ति, वो है कार्तिक मास। स्कंद पुराण में वर्णन आता है, ब्रह्मा जी नारद मुनि को कह रहे हैं, ठीक है, दीपदान का एक सुंदर छोटा सा लीला है। समय हो गया है, क्षमा करिए, हम जस्ट जल्दी खत्म करेंगे। एक चूहा था, सब लोग ध्यान से सुनिए, इसको बोल के मैं खत्म कर दूंगा, एक दो शब्द और बोल। एक चूहा था, वो एक ब्राह्मण के घर पे था, आता जाता था। तो वो ब्राह्मण क्या करता था, प्रतिदिन एक दिया जलाता था भगवान की, विष्णु की प्रसन्नता के लिए, ठीक है। तो एक दिन ये चूहा वो दिया में घी जो रहता है उसको खाने के लिए उसमें गया, उसको खाने के लिए उसने मुंह डाला, और जैसे मुंह डाला उसके मुंह के आगे बाल होता है, तो उसके मुख में क्या हुआ, आग लग गई। और जब आग लग गया तो चूहा, अब भगवान के सामने दिया रखा था, चूहा क्या करने लगा, कूदने लगा, उछलने लगा, पीड़ा में बार बार वो कूदने लगा, छलांग लगाने लगा। तो जब ये छलांग लगा के उसका मुख जल गया, जैसे ही उसका मुख बुझा, वैकुंठ से विमान आया उस चूहे को वापस वैकुंठ धाम ले जाने के लिए। अब प्रश्न उठता है कि ऐसे कैसे हो गए, क्योंकि कार्तिक महीने में ये चूहे ने जब घी खाने का प्रयास किया, उसके जो आगे बाल है, मुख में आग लग गया। जब कूदने लगा तो भगवान को लगा, अरे देखो ये मुझे दीप दान कर रहा है, ये मुझे दीप अर्पण कर रहा है, और कार्तिक मास में दीप अर्पण कर रहा है, मैं इसे भगवत धाम लेके जाऊंगा। ऐसे पुराण में वर्णन है। समस्या है हमारे हृदय में श्रद्धा नहीं, ठीक है। और कई सारे महात्म्य है इस महीने का। तो इस महीने में क्या क्या करना चाहिए, सब लोग इस कार्तिक मास में, बहुत सुंदर है कि आज प्रथम दिन ये कथा आयोजित किया। अगले एक महीना बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें जो हर एक व्यक्ति कर सकता है। एक, प्रतिदिन दीप दान कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं कि नहीं, हर दिन दीप दान कर सकते हैं कि नहीं। दीप दान करने में कोई कंजूसी करेंगे, 2 रुपया कहां से आएगा। हर एक व्यक्ति दीप दान कर सकते हैं कि नहीं, हरि बोल बोलिए। पहला है दीप दान करना हर दिन, अगले एक महीना तक, अगले पूर्णिमा तक। दूसरा है प्रतिदिन एक माला भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र जप कर सकते हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे श्रेष्ठ है नाम जप। बाकी आप हजारों तपस्या, हजारों चीजें अलग कर लो, अगर भगवान का नाम जप कर रहे हो, भगवान बहुत विशेष प्रसन्न होते हैं। बाकी महीनों में नहीं करते, कम से कम इस महीने में एक माला 7 मिनट से 10 मिनट लगेगा, 108 बार भगवान का नाम जप करो, भगवान की प्रसन्नता के लिए। इस महीने में हो सके किसी प्रकार का व्रत लो, जो आपका संभव है, अलग अलग प्रकार का व्रत है। हो सके तो एक दिन के लिए किसी तीर्थ क्षेत्र में जाओ, हो सके तो किसी तीर्थ नदी का स्नान करो। अगर संभव है तो प्रतिदिन एक श्लोक भगवत गीता का, 1 मिनट या 2 मिनट लगेगा, प्रतिदिन एक श्लोक भगवत गीता का पढ़ो, एक पन्ना भागवत का पढ़ो, कुछ श्रवण करो। वर्णन आता है, यदि कोई व्यक्ति इस महीने में अगर किसी मंदिर में जाके झाड़ू पोछा लगाता है तो उसका घर वैकुंठ में बनाया जाता है। तो कई सारे महात्म्य है, कई सारी लीलाएं हैं इस महीने का, जो कि प्रारंभ होता है शरद पूर्णिमा से। तो मैं प्रत्येक भक्त को निवेदन करता हूं कि अगले आने वाले 30 दिन इस कार्तिक मास में, भगवान की विशेष कृपा है कि दिवाली की छुट्टी भी रहती है, थोड़ा समय भी मिलता है, तो एक माला भगवान का नाम जप कर सकते हो प्रतिदिन। हमने ये जो चित्र बनाया है
ये चित्र आप ले सकते हो, ये यशोदा दामोदर का चित्र है, हमने बहुत सारे लोगों को दिया भी है, आप ले सकते हो, खुद आप घर पे इसको फ्रेम कर सकते हो। प्रतिदिन इस दामोदर, इस भगवान कृपालु रूप को प्रतिदिन आप क्या कर सकते हो, दीप दान कर सकते हो। और इस प्रकार से अगर हम कार्य करेंगे तो हमें परंपरा कृपा प्राप्त होगी। श्री दामोदर भगवान की, कार्तिक मास महामहोत्सव की। तो अभी हम लोग दामोदर अष्टकम, ठीक है, ये दामोदर जो भगवान को बांधा यशोदा माई ने, तो ये सुंदर लीला है, इसको एक अष्टकम के रूप में गाया गया है। तो हम सब लोगों को, मैंने एक, अभी पता नहीं कितने लोगों के पास है या नहीं, हम लोग एक छोटा सा भजन गाएंगे, इसको नीचे ले, हम एक छोटा सा माइक भी देंगे, एक छोटा सा भजन गाएंगे और भजन गा